सो हेलो फ्रेंड, आज जैसे करन जा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर, ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर करन जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए विचो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। जो है हमें पी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 जो है हमें ये क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्वाड्रिक इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो पी एक्स स्क्वायर माइनस आगे क्या है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब हम इसको क्वाड्रिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है इससे हम पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ से a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर अगेन c की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे। a की वैल्यू क्या है, p है, एंड b जो है हमारे पास -3 है, और c जो है वो 5 है, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेट ऐसे b जो है हमारे पास कितना है, b हमारे पास -3 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है, a हमारे पास p है, एंड देन c जो है हमारे पास 5 है, ओके। और इसका जो स्क्वायर किया सो 9 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया 4 5 ज़ा 20 p, ये 0 आ गया, और ये जो 9 है इधर आ गया, माइनस का 9 हो गया, और ये -20p एज इट इज़ ऐसे ही रह गया, ठीक है। और फिर हम p यहीं पे है, और -9 इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, -20 माइनस से माइनस कट हो गया। सो जो p की वैल्यू है वो कितना आ गया, 9/20 जो है वो p की वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद से अगेन हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7 एंड 12, ठीक है। सो हमें 10th टर्म पता करनी है जो हमारे पास AP दी हुई है, ठीक है। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास AP दी हुई है, AP जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2, 7 एंड 12 एज इट इज़ ऐसे दिया हुआ, ठीक है। और हमें बोल रहे हैं 10th टर्म जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो 10th टर्म फाइंड करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, ए जो है ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। ए हमारे पास 2 दिया हुआ है, एंड जो डी है हमारे पास कितना, डी कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, A2 हमारा ये है और A1 ये हमारा ये है, ठीक है। सो हम यहाँ से कर लेते हैं 7 माइनस 2 माइनस किया 5 आ गया, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, 10th टर्म फाइंड करने हैं। सो A10 A प्लस 9D, ठीक है। सो A जो हमारे पास कितना है, 2 है, प्लस 9 एज इट इज़ आ जाएगा, और D हमने क्या निकाला था, 5 आया था, ठीक है। ऐसे कर देंगे। सो 2 प्लस 9 5 ज़ा 45, एंड देन इसे प्लस कर देंगे 45, और प्लस 2 इज़ 47। सो जो A10 जो है हमारे पास कितना, 47 आंसर जो है वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है कि इन द फिगर ODC, OD ते C पैरेलल है, OBA इससे सिमिलर है, और एंगल BOC जो है, एंगल BOC जो हमें 125 दिया हुआ है, और एंगल CDO जो हमें 70 दिया हुआ है, और फिर बोल रहे हैं कि फाइंड करो DOC हमें ये फाइंड करना है, और उसके बाद से DCO और हमें ये भी फाइंड करना है, ठीक है। और देन ये भी पता करना है OAB, और OAB ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं कॉपी। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो डायग्राम है हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। जो हमारे पास BOC जो है हमें 125 दिया हुआ है, और जो ODC जो हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर हम ये लाइन देखें तो हमारे पास ये जो बन रहा है ऐसे एज इट इज़ बन रहा है, ये हमारे पास अगर हम ये लाइन को हटा दें तो ये कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि एंगल जो है, सो जो एंगल है, एंगल BOC प्लस एंगल DONC ये है किसका है, 180 के इक्वल है, ठीक है। एंगल BOC जो है हमें दिया हुआ है 125 प्लस एंगल DOC जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो 180 एज इट इज़ ऐसे आ गया। उसके बाद से 125 जो इधर आकर माइनस हो गया, 125 जब हमने इसे माइनस किया तो 5, एंड इसे माइनस किया सो 7 में से 2 गया 5, सो 55 एंगल DOC जो है, एंगल DOC जब हमारे पास कितना 55 डिग्री आ गया, मतलब हमारा जो पहला जो है DOC जो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद से
हमें फाइंड करना है कि DCO, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना 55 डिग्री आ गया, ठीक है। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो 80 डिग्री के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल जो C, ठीक है, ये किसके 180 डिग्री के बराबर होता है इंटीरियर एंगल जो होते हैं, ठीक है। सो एंगल D जो हमारे पास कितना 70 दिया हुआ है और प्लस एंगल O जो हमने 55 निकाल लिया है और एंगल C जो है यानी DCO जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो 180, ठीक है। सो हम इनको प्लस करेंगे 5 एंड 7 5 12 प्लस एंगल C, सो 180, ओके। सो अब हम यहाँ से 180 माइनस 125 से माइनस करेंगे एंड देन अगेन 55, जो एंगल C जो है वो भी यहाँ पर 55 आ जाएगा 55। अगर आपको डाउट है कि नहीं ये 55 नहीं सकता, ये भी 55 है, ये भी 55 है, फिर इन दोनों को, इन तीनों जो एंगल्स है इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 55 एंड 55 कितना हो गया 55 एंड 55 10 11 एंड 17 जो है कितना का 180, ठीक है। सो इनका जो सम है कितना आ गया 180, इनका जो सम आ रहा है, ठीक है। सो हमारा जो दूसरा जो है DOC ये भी हमने पता कर लिया। अब उन्होंने कहा कि एंगल OAB, एंगल OA और B ये भी पता करना है, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने पहले ही कहा कि एंगल OBC जो है OD और C जो है वो किसके इक्वल है, एंगल OBA के इक्वल है, मतलब इसका जो एंगल है वो इसके बराबर है, ठीक है। सो इसका भी एंगल जो 55 डिग्री है तो इसका भी एंगल ये 55 डिग्री के इक्वल ही होगा। सो हमारा ये भी प्रूव हो गया। सो क्या एंगल जो हमें फाइंड करना था एंगल DOC वो भी 55 है, एंगल DCO वो भी 55 है और एंगल OAB जो है वो भी हमारे पास 55 डिग्री ही है। सो अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देयर आर 2 क्यूब्स हैविंग वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है। 2 क्यूब्स हैं जिनका जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और सॉइल्ड इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 सेम फेसेस, अतः फिर उनको 2 क्यूबॉइड है उनको जोड़ के बनाया गया, तो ये क्या एक 2 क्यूब को जोड़ के बनाया गया तो एक ये क्यूबॉइड के शेप में आ गए। फिर बोल रहे हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एज रिजल्ट ऑफ इट, फिर सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। 2 क्यूब मिलकर एक क्यूबॉइड बनाते हैं और उनका सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। सो इसको हम पहले सो फ्रेंड्स हमने 2 क्यूब बना लिया, क्यूब 1 और क्यूब 2। जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो इनका जो है जो सम है कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें इसका एक एड्स जो है इसका एड्स फाइंड करना है। सो एड्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सो ये जो है 4 का क्यूब आ गया, ठीक है। जब हम 4 को 3 टाइम्स जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 4 जा 14 एंड 14 4 जा 64 जो हमारा आंसर आ रहा है। सो इसका जो एक एड्स है यानी ये जो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। हमें पता है कि जो क्यूबॉइड के जो सारी साइड है वो सेम होती है, ये भी 4 है और ये भी फिर 4 ही होगी, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि 2 क्यूब लगाकर एक क्यूबॉइड बना दिया, तो इनका जो सरफेस एरिया है, जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, हमें इसको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो अब हम कवर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। सो 2 ही लेंथ होती है, 2 ही ब्रेथ होती है और 2 ही हाइट होती है, ठीक है। सो अब हम इसकी वैल्यूज़ जो है पुट कर लेंगे, ठीक है। सो 2 लेंथ जो है हमारे पास कितना है 4 है, मल्टीप्लाई बाय जो ब्रेथ है हमारे पास कितना है 8 है, देन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास जो ब्रेथ है वो तो हमारे पास 8 थी, हमारे पास हाइट जो क्या है हाइट वो हमारे पास 4 है, एंड देन प्लस और H और L। H जो हमारे पास क्या थी, H जो हमने यहाँ पे लिखा है H हमारे पास 4 थे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4 L भी हमारे पास 4 ही थे, ठीक है। सो 2 8 4 जा 32 एंड फिर 8 चौका 32 एंड देन 4 चौके 16, ठीक है। सो 2 एज इट इज़ इनको प्लस कर देंगे 6 7 8 9 10 0 1 कैरी 1 3 3 6 7 और 8, ठीक है। 8 0 आ गया, ठीक है। इनको प्लस करेंगे 3 6 7 8, ठीक है। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे सो 190, ठीक है। सो 190 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर जो है वो हमारे पास